Good morning, divine souls, and welcome back or welcome to Soul Stories with Mitakshi. आज की ये जो चैनलिंग गाइडेंस और एनर्जी अपडेट है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे ये गाइडेंस अभी अभी रिसीव हुई है तो मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप आज ये ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट दे रहे हैं तो पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ अपडेट को शुरू करने से पहले कि ये अपडेट सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप हेट्रोसेक्सुअल ट्विन फ्लेम्स हैं, होमोसेक्सुअल ट्विन फ्लेम्स हैं, बट ये गाइडेंस ट्विन फ्लेम्स के लिए है। और ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप जिससे पता लगा सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं, और ये आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे का एनर्जी अपडेट आप तभी अपने ऊपर ले जब आप पे ये स्टार्टिंग की बातें लागू होती हों। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो मैं डीएम के नेचर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि डीएम थोड़े ऐसे टाइप के व्यक्ति होते हैं कि क्योंकि वो शिव तत्व है, शिव इज़ हाउ वी एक्सप्लेन इट इन हिंदू माइथोलॉजी, राइट। सो हम जो शिव होते हैं, ही इज़ द ऑब्जर्वेशन, ही इज़ द कॉन्शियसनेस एंड ही इज़ द ऑब्जर्वर। ही इज़ नॉट ईजीली मूव्ड, ही इज़ नॉट ईजीली स्वेड। अगर आप कभी भी शिव पुराण में पढ़ेंगे या लोक कथाएं पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे आप शिव जी के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, थोड़े कोल्ड एटीट्यूड वाले होते हैं वो। एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स में आपको ये झलक बिल्कुल दिखाई देगी। दे आर वेरी गुड विद देयर बिहेवियर, दे आर वेरी गुड विद द नेचर, they are very still and they are very observatory and they do not react very easily. They react with great difficulty because they are the observer. वहीं पे अगर आप डिवाइन फेमिनिन को देखेंगे तो डिवाइन फेमिनिन इज़ chaotic, शी इज़ ऑल ओवर द प्लेस। क्योंकि वो शक्ति हैं तो वो लड़ाई भी करेंगी, गुस्सा भी होंगी, खुश भी होंगी, नाचेंगी भी, गाएंगी भी, और रोएंगी भी, झगड़ा भी करेंगी। सो शी इज़ लाइक इन ऑल फॉर्म्स completely herself, wild, free, moving, never super still like the masculine। लेकिन एक चीज़ जो मैस्कुलिन्स में नहीं होती है, बहुत सारे लोग जो उनका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं होता है बट बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल, हॉट एंड कोल्ड डायनामिक होता है, वो अपने रिलेशनशिप को कंफ्यूज करने लगते हैं दैट इज़ दिस। क्योंकि एंजल नंबर्स बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों को दिख सकते हैं। एंजल नंबर्स एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन भी एंजल नंबर्स की व्यूइंग को अफेक्ट करती है। तो क्या सिर्फ एंजल नंबर्स दिख जाने से हम ट्विन फ्लेम्स हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई हमारा ट्विन फ्लेम है या फिर वो हमारा ट्विन फ्लेम नहीं है? तो इसका सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश पहले तो ये है कि अगर वो पर्सन अब्यूज़िव है आपके टुवर्ड्स, नार्सिसिस्ट है, अब्यूज़िव है, कभी भी उसने आपसे गाली गलौज करके बात करी है या आपको हिट किया है या आपको इस तरीके से बुरा फील कराया है, तो वो आपके ट्विन फ्लेम कभी भी नहीं हो सकते हैं, नहीं है वो आपके ट्विन फ्लेम। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन में ये बैड क्वालिटी प्रेजेंट नहीं होती। Yes, divine masculines can be arrogant, they can be rigid, they can be egoistic, they can appear like that, they can be cold towards you, they can ghost you, they can go in no contact, they might ignore you, they might never talk to you, they might do that kind of shit, and they might
do some other kind of shit, like be involved in a lot of addictions, or be distracted, or deal with a lot of karmic people or that are connected to both of you, but because you're the same soul, so those people have unfinished business with your soul, but your divine masculine is the one that's clearing the karmic uh, uh, they are the ones that are clearing this karmic contract with those people, and who's balancing the karmic account, and because of that interferes with your connection at times, right? And then you feel frustrated that they are doing this, like it's, consciously they are on purpose doing this, but at the end of the day it's the karma of your soul, and you both share the same soul, and both souls are बैलेंसिंग आउट दैट कर्मा एंड रीपेइंग जो भी आपका बैलेंस है उस पर्सन के साथ, by dealing with the situation in different ways. One of them is directly interacting with them, the other of one of them is indirectly affected by that interaction. तो हाँ, थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी लोग हो सकते हैं, कोई स्पाउस हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में, कोई एक्स पार्टनर होता है कुछ लोगों के केसेस में, कुछ लोगों के केसेस में वर्क ही थर्ड पार्टी होता है, कुछ लोगों के केसेस में फैमिली भी थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी हो सकती है. तो हर तरीके की थर्ड पार्टी भी आप देखने को मिलती है इस कनेक्शन में. पर जो नहीं एग्जिस्ट करता ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वो है डिवाइन मैस्कुलिन जो फेमिनिन के साथ बदतमीज़ हों. इग्नोरेंट होना, अवॉइडेंट होना एक अलग बात है, और अब्यूजिव होना एक कम्प्लीटली डिफरेंट बात है. और अब्यूजिवनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन डिवाइन मैस्कुलिन विद देयर डिवाइन फेमिनिन्स. येस, डिवाइन मैस्कुलिन्स कैन बी एंग्री एंड डेंजरस, बिकॉज शिव जी भी ही इज़ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो तांडव करके चीज़ें डिस्ट्रॉय करते हैं. So yes, masculine can have a lot of anger, can be dangerous also for some people, but Shivji does not behave like that with their divine feminine. Yes, he can be strict with his divine feminine when he wants to teach her something important that she is not learning, and she cannot learn using her conscious mind. अगर आपको पता हो, सबको पता ही होता है बेसिकली, जो लोग हिंदू माइथोलॉजी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि हम यूजुअली पढ़ते हैं कि शिव जी को पहले सती जी मिली, फिर सती जी के जाने के बाद उन्होंने रीइंकारनेट किया एज पार्वती जी, 108 जन्म लेकर उन्होंने शिव जी से विवाह किया. तो लेकिन जो हमें नहीं पता है वो ये है कि शिव जी ने को पता था हमेशा से, ऑब्वियसली वो हमेशा से इनलाइटेंड और अवेकन्ड थे इस बात को लेकर, दैट आई हैव अ शक्ति बिकॉज दे आर द सेम सोल. सो एंड द शक्ति हैड गिवन हिम अ चैलेंज दैट ही हैज़ टू टीच हर व्हाट शी हैज़ फॉरगॉटन, एंड शी इज गोना टेक ऑल ऑफ दोज बर्थ्स एंड ही हैज़ टू रिमाइंड हर एवरीथिंग. ही हैज़ टू टीच हर जो कि नहीं सिखाया जा सकता. वो सिखाना है आपको जो सिखाया नहीं जा सकता, बिना ये बताए कि आप क्या सिखा रहे हैं. और ये जर्नी वही जर्नी है जहाँ पर आपके मैस्कुलिन और आप एक दूसरे को वो सिखा रहे हैं जो सिखाया नहीं जा सकता है. अब इससे मेरा क्या मतलब है कि जो वो सिखा रहे हैं जो सिखाया नहीं जा सकता है. इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इस एनर्जी अपडेट को समझने के लिए और जानने के लिए और एक्सेप्ट कर पाने के लिए. तो एक महान ऋषि होते हैं. वो महान ऋषि एक दिन परम ब्रह्म से कहते हैं, वो परम ब्रह्म की ही साधना करते होते हैं, यूनिवर्स की साधना करते होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में वो साधना नहीं करते होते हैं. तो वो परम ब्रह्म की साधना करते होते हैं, और एक दिन परम ब्रह्म उनको दर्शन देते हैं, और वो परम ब्रह्म से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब कुछ चीज़ें लाइफ में, मैं अबंडेंट भी होना चाहता हूँ, मैं प्यार भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं दुख भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मोक्ष मिल जाए. मैं चाहता हूँ कि मैं आप में वापस समाहित हो जाऊँ. मैंने कई वर्ष आपकी साधना की है
और मुझे इसका रास्ता नहीं पता है, तो आप मेरी ये इच्छा मुझे प्रदान कर दीजिए कि आप मुझे मोक्ष दे दीजिए। तो परम ब्रह्म ने उनसे कहा कि देखो, ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स दो मुझसे पैदा हुआ है, इसके कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं जिस पर ये टिका हुआ है, और फ्री में कुछ भी नहीं मिल सकता। मैं मानता हूँ तुमने मेरी कई वर्षों साधना की, लेकिन वो साधना तुम्हें मोक्ष तक अभी भी लेकर नहीं जा सकती। तुम्हारे जो उस साधना को करने के लिए तुमने जिस चीज़ को इग्नोर किया है वो अभी भी तुमसे जुड़ी हुई है। तो तुम जितना समझ रहे हो कि जितना तपस तुमने कर लिया, तुम जो समझ रहे हो अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा तुम्हें देने के लिए एक सोल्यूशन तुम्हें दे सकता हूँ। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तुम्हें एक कुछ जन्म और लेने होंगे और अपने ये जो तुमने इग्नोर कर दिए हैं, अपने रिश्ते और आसपास के लोग और जो भी इम्पोर्टेंट लेसन्स तुमने इग्नोर कर दिए हैं, जो एक्सपीरियंस करने ज़रूरी हैं, तुम्हें ये एक बार एक्सपीरियंस करना होगा सब कुछ, और तभी तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकोगे। तो ऋषि जो थे, उन्हें कई जन्म उन्हें लेने पड़ेंगे, ये सुनकर उन्हें मज़ा नहीं आया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि वो क्या कर सकता है। अब उन पे तपोबल की शक्ति तो थी ही, तो उन्होंने अपनी आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा पुरुष और एक हिस्सा प्रकृति। जब उन्होंने अपनी आत्मा को इन दो हिस्सों में बांटा, तो उन्होंने अपनी आत्मा के साथ अपनी आत्मा के दो हिस्सों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना के उन्होंने इस आत्मा को बांटा, और उन्होंने उसकी जिम्मेदारी परम ब्रह्म को दे दी कि मैं ये कार्य पूरा कर सकूं, इसलिए आप इसमें मेरी सहायता कीजिए। अब उन्होंने जब दो हिस्सों में बांटा, तो उन्होंने इसलिए बांटा कि जो उनका एक्सपीरियंस करना रह गया है वो दुगनी तेज़ी से उसको एक्सपीरियंस कर सकें, क्योंकि अब वो दो शरीरों में ज़िंदगी जिएंगे, दो शरीरों से अपना कर्म भोगेंगे और ख़त्म करेंगे, दो शरीरों से लोगों से मिलेंगे, दो शरीर उनके एक अलग अलग सेट ऑफ अपने क्या कहते हैं ट्रेट्स, क्वालिटीज़ लेकर दुनिया में आए। लेकिन ये सारा कर्म तो वो एक्सपीरियंस कर लेंगे दो अलग अलग शरीरों के साथ, लेकिन वरदान उनकी आत्मा को ही मिला है, उन ऋषि को ही मिला है, और ऋषि की आत्मा एक ही है, भले ही वो दो शरीरों में बांट दी जाए। तो मोक्ष दोनों शरीरों को मिलना चाहिए, यानी कि दोनों आत्मा के भागों को मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें वापस से एक बनना पड़ेगा, क्योंकि वो जब अनेक में रहकर आप एक में नहीं जा सकते। आत्मा जब परम ब्रह्म से अलग हुई तो वो अनेक हो गई, जब वो वापस जाएगी तो एक हो जाएगी। तो अगर उन्हें वापस जाना है तो उनको ये दो आत्मा के जो अलग अलग भाग हैं, इनको भी एक में वापस आना पड़ेगा। तो वो एक में ऐसे आ नहीं सकते, क्योंकि वो अलग अलग एक्सप्रेशंस है सेम सोल के, और अलग अलग तरीके के ट्रेट्स लेकर अलग अलग कर्मा क्लियर करते हैं। तो सेपरेशन और यूनियन की कई साइकिल्स में वो आते हैं और जाते हैं, और ऐसे सरकमस्टांस क्रिएट किए जाते हैं जिनसे उनके वो ट्रेट्स एक्सचेंज हो जाएं, क्योंकि यूनियन पहले अपने अंदर होगा। पहले आत्मा को याद आना चाहिए कि वो एक ही आत्मा है, तभी वो एक स्वरूप में वापस आ सकेगी। जब तक आत्मा और मन और शरीर को ये भुलावा है कि वो अनेक में है, एक नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट, जब तक डिफरेंस कॉन्शियसनेस में वो रहेंगे तब तक वो एक नहीं हो सकते। तो पहले इस यूनिटी का एहसास उनके भीतर होना चाहिए, और ये एहसास उनके भीतर कब होगा? जब जो उन्होंने नहीं सीखा एकता के बारे में, एक होने के बारे में, जो उनको नहीं पता वो भी जब उनको पता लग जाए, जो उन्होंने नहीं सीखा वो भी जब वो सीख जाए एक दूसरे को ट्रिगर कर करके, तब उनकी इनर अवेकनिंग से उनका यूनियन होगा, और तब ऋषि जी को मोक्ष मिल पाएगा अपने इस जन्म के एंड पे, या अगर उनका कुछ कर्मा रह जाएगा तो वो दूसरे जन्म मिलेंगे। तो ये ऋषि जी की स्ट्रैटेजी थी, और इसमें डिवाइन उनकी हेल्प करते हैं ये सरकमस्टांस क्रिएट करके, कि आत्मा ये किसी भी पॉइंट पर ना भूल पाए कि वो एक है, और उस सत्य तक वापस पहुंचा पाए, क्योंकि परम ब्रह्म ने उनको सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया था
कि वो मोक्ष तक पहुंचने में उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऋषि जी एक मास्टर सोल है, उन्होंने कई साल तपस किया है, कई साल उन्होंने डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाए रखा है, और अब इस जन्म के अंदर वो उस कनेक्शन को मेंटेन रखना चाहते हैं। और वो क्योंकि ह्यूमन शरीर में, और ये सब कॉन्वर्सेशन उन्हें परम ब्रह्म के साथ हुई, अपनी कॉन्वर्सेशन, अपना वरदान, अपनी ट्रूथ, रियलिटी कुछ याद नहीं रहेगा इन 2 शरीरों में, तो उनको कौन याद दिलाएगा? प्रकृति, डेस्टिनी, परम ब्रह्म, फेट, नेचर, जो मर्जी आप इसको कह लीजिए, वही उनको याद दिलाएगा। और यही स्टोरी एक रिफ्लेक्शन देती है आपको कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विन्स आपस में एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, शक्ति भी शिव से लड़ती हैं, उनके आगे रोती हैं, उनसे गुस्सा हो जाती हैं, उन्हें 2 बातें सुना देती हैं, ताने मार देती हैं, उनकी बात नहीं सुनती, उनकी बात मानने से मना कर देती हैं, सब कुछ वो करती हैं, क्योंकि ये शक्ति का ट्रेट है कि शी इज़ वाइल्ड एंड फ्री, एंड दैट इज़ हर रियल एक्सप्रेशन। शी इज़ ऑथेंटिक इन ऑल हर फॉर्म्स। एंड शिवा बिकॉज कॉन्शियसनेस है, ऑब्जर्वर है, स्टिलनेस है, वो इजीली रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज वाइल्डनेस और फ्रीनेस और केओस को होल्ड करने के लिए यू नीड अ स्टिल वेसल, एंड दैट स्टिल वेसल इज शिवा। तो अगर आपका डायनामिक इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके डायनामिक में अब्यूजिवनेस है, आपके डायनामिक में इससे बाहर की चीज़ें हो रही है, इनह्यूमेन चीज़ें हो रही है, अनकन्वेंशनल चीज़ें हो रही हैं, तो वो आप ट्विन फ्लेम्स नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको ट्विन फ्लेम आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, वो आपकी अवेकनिंग का साइन हो सकता है, जो आपको उस पार्टनर से या आपके बहुत ज़्यादा पेन से मिली हो, पर वो इस कनेक्शन का कन्फर्मेशन नहीं है। इस कनेक्शन का कन्फर्मेशन है ये इनर नोइंग और अवेकनिंग, जिससे आप कितना भी दूर भागना चाहें आप नहीं भाग सकते। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारे तरीके के चैनलर्स और गाइड्स और सब लोग अवेलेबल हैं बाहर, और इस बारे में बहुत सारे एनर्जी अपडेट्स में बात होती है। मेरे एनर्जी अपडेट्स में भी ये बहुत बातें हुई है कि हम हमेशा बात करते हैं कि डीएम का ईगो ब्रेक हो रहा है, डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। तो ये सब सुनते सुनते कहीं ना कहीं, और हार्ट ब्रेक से भी कहीं ना कहीं, डिवाइन फेमिनिन में एक ईगो डेवलप हो गया था। सिर्फ ये जो ईगो था, ये डिवाइन मैस्कुलिन में ईगो नहीं था, डिवाइन फेमिनिन में भी ये ईगो आ जाता है, एक स्पिरिचुअल ईगो। और ये स्पिरिचुअल ईगो डिवाइन फेमिनिन में आ गया था कि मैंने इस जर्नी पे बहुत काम किया, मेरे को डिवाइन मैस्कुलिन ने बहुत हर्ट किया, तो आई एम ऑन अ सुपीरियर पोजीशन, आई एम द वन हर्ट एंड आई एम द वन डूइंग द वर्क। तो जब आई एम द वन डूइंग एवरीथिंग, तो एक ईगो फेमिनिन के अंदर आ गया था, जिसके चलते उनका हार्ट चक्रा तो ब्लॉक हुआ ही हुआ, साथ में थर्ड आई भी, जिससे कन्फ्यूजन की एनर्जी क्रिएट हुई। और ये कन्फ्यूजन की एनर्जी से डाउट्स पैदा हुए, डाउट्स अपनी इनर नोइंग पे, और फेमिनिन ने भागना शुरू किया था, जो मैंने आपको रोल स्विचिंग वाले एनर्जी अपडेट में बताया था। आप चैनल पे जाकर वीडियोस में चेक कर सकते हैं रोल स्विचिंग वाला एनर्जी अपडेट। तो रोल स्विचिंग वाले एनर्जी अपडेट में जो मैंने आपको बताया था, तो ये जब आप रोल स्विच कर रहे हैं तो आप डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो भी ले रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। तो आप भी ईगोइस्टिक बन रहे हैं, तभी आपने रोल स्विच करा, आप लॉजिकल हो रहे हैं, आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं, आप डिवाइन मैस्कुलिन जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप एरोगेंट हो रहे हैं, आप अदर साइड का पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे थे, आप उसको डिसमिस कर रहे थे, जो कि उस पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए नेसेसरी था, डायनामिक को बैलेंस आउट करने के लिए, स्केल्स को इक्वलाइज करने के लिए, जस्टिस ताकि आ सके पूरी तरीके से, वो रोल स्विचिंग उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थी। पर अब जब वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, तो अगर आप सोच रहे हो जैसे कि डीएफ डीएम मिरर्स हैं एक दूसरे के, हम हमेशा बताते हैं कि वो एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे के मिरर्स हैं, तो अगर डीएम की ईगो ब्रेक हो रही है तो डिवाइन फेमिनिन की कैसे नहीं होगी। तो अब जो होने वाला है इस वक्त, और जो हो रहा है इस वक्त, वो ये है कि डिवाइन फेमिनिन की ये जो स्पिरिचुअल ईगो है और जो रिजिडिटी है,
इसको ब्रेक किया जा रहा है। इसको ब्रेक करने से, आप जब ब्रेक किया जाएगा तो आपको एंगर इश्यूज होंगे। पहले आपको बहुत गुस्सा आएगा और फ्रस्ट्रेशन होगी कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। आपको बुरा लगेगा लॉन्गिंग की वजह से, लॉन्गिंग होगी, आपको सोल पुल फील होगा। मैस्कुलिन बार बार आपके दिमाग में घुसाए जाएंगे, ट्रिगर किया जाएगा उनको याद दिला दिला के, और इस ट्रिगर से आपको गुस्सा आएगा कि मुझे मैस्कुलिन क्यों याद आ रहे हैं, मैस्कुलिन तो ऐसे हैं, मैस्कुलिन ने मुझे हर्ट किया, मैस्कुलिन ने मुझसे बात नहीं की, मैस्कुलिन ने मेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझा, मैस्कुलिन तो कोल्ड है, मैस्कुलिन तो कार्मिक्स में बिजी रहते हैं, मैस्कुलिन अपनी लाइफ में खुश है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। तो ये एंगर से, आप इस एंगर को, कुछ लोग कंट्रोल कर लेंगे, इस एंगर कंट्रोल में आ जाएगा, पर ये जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन होगा ये आपकी पर्जिंग में हेल्प करेगा। आपके ये अनरिजॉल्व्ड इमोशंस जो आपको मैं में रखते हैं कि मैं अच्छी हूँ और वो बुरा है, और मैंने काम किया और उसने नहीं किया, और मैं ये और वो ऐसा, ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस है आपकी। और ये एंगर आपको ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करके रियलाइज कराएगा कि आप कैसा फील करते हैं। जब आप इस एंगर को फील कर लेंगे तब आपको रोना आएगा, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये रोने के फॉर्म में भी आपकी बाहर निकलेगी। जब तक कि आप वापस से सरेंडर मोड में आकर ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आप मैस्कुलिन को भूल कर, उनसे बचकर किसी दूसरी दुनिया में नहीं भाग सकते हो, वो आपके सोल का एक पार्ट है, एक सत्य है, और उसको आपको स्वीकारना होगा हर हाल में। चाहे आप दोनों लाला लैंड में बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं या फिर आप युद्ध कर रहे हैं महाभारत के ग्राउंड पे, ईदर वेज, चाहे आप लड़ाई कर रहे हैं, चाहे आप प्यार कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, सत्य नहीं बदला जा सकता कि आत्मा एक ही है, चाहे वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रही हो। और जितनी बार आप इस सत्य को बहिष्कार करेंगे, इसका जितनी बार इसको झुटलाएंगे, जितनी बार इससे भागेंगे, जितनी बार अपने दिल के अराउंड बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना लेंगे, अपना ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उतनी बार आपकी जजमेंट क्लाउड होने लगेगी, कन्फ्यूजन फैलने लगेगा। क्योंकि जब आप थ्रोट और हार्ट चक्रा ही ब्लॉक कर दोगे, जब आप मास्टर सोल की जर्नी पे हो, सोल मास्टरी की जर्नी पे हो, आप पहले से आप मास्टर सोल हो, आपको इससे भी ज़्यादा मास्टरी करनी है। आपका पर्पस ही लाइफ के अंदर डिवाइन से कनेक्ट होना है, कनेक्टिविटी बनाना है। आपको ये जर्नी मोक्ष के लिए आपने ली है। यू वॉन्ट टू गो बैक इन टू द यूनिवर्स, सच अ बिग एजेंडा ऑफ लाइफ, सच अ बिग पर्पस। इट्स नॉट पीनट्स, यू नो, इट्स नॉट पीनट्स के आपने सोचा और नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप की डायनामिक्स फिर आप एंजॉय करोगे और आप वो वाली एडवाइसेस फॉलो करोगे जो नॉर्मल रिलेशनशिप कोचेस देते हैं, और वो आपके लिए वर्क कर जाएगी और एकदम से आपकी दुनिया पलट दोगे, आप मैस्कुलिन को सुधार दोगे। और ये सब ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये वो जर्नी ही नहीं है। हाँ, ये जर्नी बहुत पेनफुल है, पर ये पेन आपके सोल की मर्जी से आप लेकर आए, और आपकी मर्जी कुछ नहीं है। आपका मन तो आपके सोल की वजह से आपको मिला, मन बाद में आया, शरीर बाद में आया, इच्छाएं बाद में आई, पहले आत्मा आई, और आत्मा की इच्छा थी वापस से परमात्मा में मिल जाना, और उसके थ्रू आपको ये टास्क मिला है। आप इससे नहीं भाग सकते। इसको एक्सेप्ट करना ही आपके लिए ईजीएस्ट रोड है, और ये बिटर पिल टू स्वॉलो है, आई एग्री, फॉर मैनी पीपल हु आर फेसिंग लॉट्स ऑफ पेन इन दिस जर्नी, whose expectations are getting hurt by 3D circumstances, whose trust is shaking again and again, who is lacking faith। तो ये है पेनफुल, बहुत पेनफुल है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही आपने जो एक्सपीरियंस किया वो पेन रियल ही नहीं है, वो सारा कुछ रियल है, पर उससे भी बड़ा रियलिटी ये है कि आपकी सोल ये जर्नी चूज करके आई है और आप इस जर्नी पे हो। और जितना ज़्यादा
सच्चाई से आप ये एक्सेप्ट कर पाओगे अपने लिए, उतनी ही मजबूती से और करेज से आप आगे बढ़ पाओगे और उतनी ही बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और जितना ज़्यादा आप रेजिस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप 3D में बाकी लोगों से कंपेयर करके उनकी जैसी जर्नीज चाहोगे, उतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी, बिकॉज उससे जो आप एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर रहे हो वो मीट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप उस जर्नी पर ही नहीं हो। आपको लगता है कि लड़ने झगड़ने से या फिर कहीं चले जाने से, इग्नोर करने से, ये सब करने से हम ऐसा मानना चाहते होते हैं कि नॉर्मल रिलेशनशिप्स की तरह मैस्कुलिन हम आपके पीछे पीछे भागने लगेंगे और उनकी अकल को आप ठिकाने लगा देंगे। ऐसे भी मैंने देखे कंटेंट्स, फन कंटेंट वे में बनाया होता है उन्होंने कि कैसे उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को सुधार दिए एकदम। आप ये ट्रिक्स मैस्कुलिन या डीएम पे कर ले या डीएफ पे कर ले, दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे करके देख ले, काम ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। बिकॉज ये जर्नी सोल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलती है। सोल इस जर्नी का डिक्टेटर है, माइंड नहीं है। माइंड इस जर्नी से सिर्फ भटकाता है। अगर माइंड में जो चलता है उसके बेसिस पर आप ये जर्नी पूरी करने का सोच रहे हो तो नहीं होगी 1 करोड़ साल में भी ये जर्नी पूरी, क्योंकि ये जर्नी सोल के बेसिस पे पूरी होती है, माइंड के बेसिस पर नहीं होती है। तो इस तरीके के जो इल्यूजन्स आपके दिमाग में आ गए हैं कंपैरिजन्स की वजह से, दूसरे आसपास के दोस्तों एंड ऑल से कंपेयर करके, और जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की, जो आपके मन ने थॉट्स बिल्ड किए हैं, आपको मिसलीड किया है, ये सब तोड़ा जाएगा। और ये तोड़ा जाएगा आपको लॉन्गिंग फील करा के। तो आप बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग फील करेंगे, मैस्कुलिन के थॉट्स आपको बार बार आएंगे ताकि, और तब तक आते रहेंगे और तब तक आपको इस तरीके से एंगर और रिजेंटमेंट और क्राइंग और सब कुछ होता रहेगा जब तक आप अपनी ट्रू फीलिंग्स जो आपकी मैस्कुलिन के लिए है उनको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। बिकॉज यूनियन कराने का यही तरीका है, जब तक रोल्स फिर से रिवर्स नहीं होंगे तब तक यूनियन नहीं हो सकता। मैस्कुलिन को भी इस टाइम पर गुस्सा आएगा, उन्हें अपनी स्पेसिफिक रिजेंटमेंट्स फील होंगी, वो अपनी खुद की रिजिडिटी से भी फेस करेंगे। मिररिंग, वहाँ पे देखो सब कुछ मिरर हो रहा है। अगर आपको दिमाग में ये चल रहा है कि उसने मेरे साथ ये किया, अगर आप इस लूप में फंसे हो तो आपके मैस्कुलिन भी उस लूप को प्ले आउट करेंगे अपनी रियलिटी में। वो भी आपकी गलतियों के बारे में ही सोचेंगे, उनके दिमाग में भी आएगा और आपको फील होगा वो एंगर जो उनको आ रहा है। सिर्फ आपको मिस करने के कारण वाला एंगर नहीं, वो तो आ ही रहा है आपको भी और उनको भी, पर वो एंगर भी जो उनको आपकी बातें बुरी लग गई हैं, आपके कोई एक्शंस बुरे लग गए हैं, उनके पर्सपेक्टिव की चीज़ें डिवाइन अब आपको इंट्यूटिवली रिसीव कराएंगे कि डीएम के दिमाग में क्या इमेज है, डीएम के दिमाग में क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये भी होने वाला है, क्यों हो रहा है और ये उसको याद दिलाया जाएगा, उनके पर्सपेक्टिव को आपको याद दिलाया जाएगा ताकि आप ये याद कर सकें कि आप दोनों इक्वल हैं, आप उनसे ऊपर नहीं हैं, ना ही वो आपसे ऊपर है। तो आप जब इस ईगो में गए रोल स्विचिंग के टाइम पे कि मैं ऊपर हूँ और मेरा स्पिरिचुअल हाई ग्राउंड है या मेरा मॉरल हाई ग्राउंड है, उसको हटाकर आपको दिखाया जाएगा कि उनके पर्सपेक्टिव से आप कितने गलत लग रहे हो, ताकि आप ये देख सको दोनों तरफ से, दोनों साइड से, और ये आपके सोल का पूरा ट्रूथ है। और इस एंगर को आपको इसलिए भी याद दिलाया जाएगा बार बार कि आप इस पे काम करें, इसको लेट गो करें, फॉरगिवनेस में आए, तो आपकी ईगो को कम करा जाएगा, फॉरगिवनेस एनर्जी में आपको वापस लाया जाएगा। क्राइंग और कांस्टेंट ट्रिगर्स और ऑब्सेशन लूप्स के थ्रू आपके हार्ट चक्रा के अराउंड जो वॉल्स आपने बिल्ड करी हैं उनको ब्रेक करा जाएगा। और इसके आगे होगी ट्रू अलाइनमेंट, बिकॉज
अब ये रोल स्विचिंग जो हुई थी पहले, जहाँ पर जो मैंने बताया डीएफ डीएम की तरह के फेज में चली गई थी, उन्होंने स्विच कर लिया था, मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो गई थी डीएफ की। अब वो अपने ट्रू एक्सप्रेशन में वापस जाएंगी और उनकी डीएफ एनर्जी फिर से एक्टिवेट होगी और ईगो उनका ब्रेक होगा। तो जैसे डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, डीएफ की भी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो ये ट्रू साइन है कि आपके डीएम का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा और आपको अगर कोई क्राइंग नहीं हो रही है, कोई एंगर नहीं हो रहा है, कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ जाना कि वहाँ पे भी फिर कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आपको फील हो रहा है वैसे ही वहाँ पे फील हो रहा है, मिररिंग चल रही है। तो इसके बाद जब अलाइनमेंट आएगी, इक्वालिटी पे आएंगे दोनों काउंटर पार्ट्स एक दूसरे का पर्सपेक्टिव रिसीव करके प्रॉपरली समझ जाएंगे और ये प्रोसेसिंग पूरी होगी। इसके बाद फिर आएगा आपका यूनियन। तो आपको इस प्रोसेस को रेजिस्ट नहीं करना है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप बैठ के रोइए और अपने एक्शंस पे इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और अपनी फीलिंग्स को ट्रूली एनालाइज कीजिए कि क्या है वो ट्रू, कि आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। जस्ट बिकॉज आप अपने मन को 10 बार दिन में बोलते हो अब सब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, आई हेट हिम, आई एम नेवर गोना गो बैक, वट एवर, इससे वो आपके सोल का ट्रूथ नहीं हो जाएगा। बिकॉज आपका सोल तो लॉन्गिंग में वापस जाने के लिए उतावला है, क्योंकि वो उसका सोल है, सोल पूर्णता चाहता है। तो आप अपने ट्रूथ को जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ फील होगा, आपको कामनेस एक फिर से रिलीफ होगी और आप फिर से बैलेंस में आ जाएंगे। तो अगर आपको इम्बैलेंस हो रहा है इस तरीके से, तो प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस क्या चल रहा है और प्रोसेस के साथ बहिए। प्रोसेस से रिजिड अगर आप रहेंगे आपको उतना ज़्यादा पेन होगा। जितना आप रिजिडिटी शो करेंगे, जितना आप रेजिस्ट और रनिंग में रहेंगे, तो जैसा पेन डीएम को होता है वो साइलेंटली उसको फील करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि शिव अपना दर्द मेडिटेशन में लेके बैठे रहते हैं। जस्ट बिकॉज वो एक जगह पे स्टिल बैठे हैं और मेडिटेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने प्रोसेस ही नहीं किया जो भी पेन उनको हुआ अपनी जर्नी में। सारे पेन के साथ भी बैठे हुए हैं वो। तो अगर आप बैठे रहना चाहते हैं डीएम उसमें ही, आप एनर्जीज में ही ज़्यादा रहना चाह रहे हैं, रेजिस्ट करना चाह रहे हैं वापस अपने ट्रू फेमिनिन एक्सप्रेशन में आना, क्योंकि देखो शक्ति तो शक्ति ही रहेंगी। शक्ति शिव के साथ अपना रोल स्विच कर सकती है समटाइम्स, पर वो परमानेंटली शिव नहीं बन सकती हैं, क्योंकि शक्ति शक्ति और शिव शिव है ना, सबका अपना रोल है। तो वैसे ही आपका और आपके डीएम का अपना रोल है। अगर आप डीएम रोल के अंदर ही रहना चाह रहे हो और वही डीएम के पास्ट एक्सप्रेशन को और मिरर करते रहना चाह रहे हो, तो डीएम के स्ट्रगल्स भी आपको मिलेंगे। जैसे डीएम को कार्मिक लोगों से डील करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। वो साइलेंट रह के पेन को सहता है, आपको भी करना पड़ेगा। आपको उनसे वो सीखना होगा जो सिखाया नहीं जा सकता, जो है उनकी पर्सनालिटी, उनका विजडम, उनका माइंडसेट, उनके ट्रेट्स। तो वो सब आप एक्सचेंज कर रहे हो इस फेज के अंदर। और जब ये एक्सचेंज पूरा होना लगेगा तो आपको इस एनर्जी में बैठना डिस्कम्फर्टेबल लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा और आप वापस अपने ट्रू एक्सप्रेशन में जाना चाहेंगे। बिकॉज शक्ति कैन नॉट लिव विदाउट हर ट्रू एक्सप्रेशन। शी विल फील रिस्ट्रिक्टेड, शी विल फील नॉट लाइक हर सेल्फ, शी विल नॉट फील जॉयफुल ट्रूली और हैप्पी, एंड दैट्स द ट्रूथ। तो उस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में जब आप वापस जाएंगे तो बैलेंसिंग हो चुकी होगी। ट्रू एक्सप्रेशन में वापस जाने का मतलब ये नहीं है कि फिर से वही साइकिल्स आपको रिपीट करने पड़ेंगे, फिर से आपको डीएम रन करेंगे और आप चेस करोगे। नहीं, आपकी एक ग्रोथ हुई है, आप दोनों ने, आपके सोल ने एक लेवल ऊपर किया है। तो अब वो ग्रोथ को और ट्रांसफॉर्मेशन को 3D में प्ले आउट करने दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये ही चल रही है करंट एनर्जीज आप लोगों की कलेक्टिव में। तो आप लोगों ने जो ये लेवल अप करा है इसको आपको प्ले आउट करने देना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। डीएम होते हैं
डीएम के अंदर आपको वो ट्रेट्स हार्डली ही देखने को मिलेंगे कि 1 करोड़ फूलों के साथ डीएम आ जाएंगे और आपको कहेंगे ओ माय गॉड यू आर एवरीथिंग। वो मूवीज में होता है, मूवीज में होता है, वो रियलिटी में भी होता है, पर ट्विन फ्लेम्स उस रियलिटी का पार्ट नहीं है। दिस इज अ जर्नी ऑफ द सोल, नॉट अ जर्नी ऑफ द 3D, एंड 3D gratification sadly is not really a big thing in any of the twin flames and our collective। और ये हमारा थोड़ा सा बिटर ट्रूथ है। बट इस बिटर ट्रूथ का रियल पार्ट ये है, देखिए बहुत सारे लोग चीट कर रहे होते हैं लेकिन फूल दे रहे होते हैं, बहुत सारे रियल भी होते हैं जो फूल दे रहे होते हैं। सबका अपना अपना एक तरीका होता है प्यार एक्सप्रेस करने का। बट जस्ट बिकॉज प्यार करने के सबके जेस्चर्स ग्रैंड नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्यार रियल नहीं है। और सोल की रियलिटी का प्यार कभी भी झूठा नहीं हो सकता है, और ये आपको अपनी आत्मा में महसूस होता है। इसकी कन्फर्मेशन आपको अपनी उन फीलिंग्स से होती है जिनसे आप कभी भी नहीं भाग सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो जो यूनियन तो बिल्कुल है, होने को है, यूनियंस होंगे। इस पर्जिंग के ख़त्म होने के बाद ऑन दी अदर साइड यूनियन आपका वेट कर रहा है। इस यूनियन के बारे में बस ये चीज़ है कि इस यूनियन से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस प्लीज़ मत लगाइए कि ओवरनाइट फुली सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप शिकायत करेंगे और सामने वाला सॉरी सॉरी करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सामने वाला भी शिकायत ही करेगा। आप भी शिकायत करेंगे, वो भी शिकायत करेंगे, और फिर आप दोनों ही सॉरी सॉरी करेंगे, क्योंकि ये मिररिंग ऐसे ही चलती है। तो यूनियन से क्या आपको एक्सपेक्ट करना है, आप आई होप समझ गए होंगे किस तरीके की यूनियन एनर्जीज है। यूनियन तो है ही, आपकी ईगो को लोअर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट ऑलवेज। आज का एनर्जी अपडेट काफ़ी लंबा हो गया, बट आई होप आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस क्या चल रहा है और कहाँ जा रहा है।